हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फुटवियर सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी बाटा इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपने हाई से ऑलमोस्ट 25 टू 28% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और पिछले एक साल की बात करते हैं तो कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। तो जिन्होंने भी एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो उन लोगों का पैसा नहीं बन रहा होगा। तो अभी हम देखेंगे आज डिटेल एनालिसिस करके कि क्या अभी फ्रेश एंट्री करना बनता है, तो पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी थोड़ा सा बाहर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो इसलिए नॉइज का इश्यू आ सकता है, तो आई होप आप लोग उस चीज को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बाटा इंडिया के बारे में आप लोग जानते हैं, बाटा इंडिया केवल फुटवियर बनाती है मेंस, वुमेन्स और किड्स के लिए। लेकिन अब इस कंपनी ने वेबसाइट बताने का मेरा एम ही ये है कि आप लोग ये भी देखें कि इन्होंने जोगर्स एंड बॉटम्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, टाइट्स एंड इसके अलावा भी अगर आप लोग देखेंगे, मैं जब अपैरेल्स के अंदर जाता हूं तो यहां पर आप लोग देखिएगा इन्होंने वॉलेट्स, हैंडबैग्स और क्लचेस भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं अभी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं हैंडबैग्स, वॉलेट्स एंड क्लचेस। तो इनमें भी बाटा इंडिया अब काम करने लग गई है, तो अपना बिजनेस का एक्सपांशन ये कंपनी करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही मुझे बताना था वेबसाइट पर लाकर कि केवल फुटवेयर की कंपनी ना समझे, अब कंपनी अदर प्रोडक्ट्स में भी काम करना स्टार्ट कर रही है। अब हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। परफॉर्मेंस वन डे में देखोगे तो बहुत अच्छा लग रहा है, 1.32% का मूव आया है। 5 डे की अगर आप लोग बात करेंगे तो नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 1 मंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 मंथ में भी नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ की बात करेंगे तो 12.50% का रिटर्न है। ये स्विंग ट्रेडिंग से ही हो सकता है, अदरवाइज होल्ड करके रखते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। होल्ड करके जो रखते हैं ना, उनका 3 से 5 साल में अच्छा रिटर्न आता है। और ईयर टिल डेट तक देखते हैं तो वहां पर भी रिटर्न कम बना कर दिया है। 1 ईयर की बात करें तो कोई भी पैसा बनाकर नहीं दिया है, उल्टा 10% का पैसा माइनस में है। 5 साल की बात करते हैं तो 87% का है। ठीक है, पिछला एक साल खराब रहा है तो ये मैं मान सकता हूँ 87% है। अदरवाइज 3 से 5 साल के अंदर अंदर कंपनी डबल हो जाए प्राइस तो वो अच्छा रहता है। 4 साल के अंदर, 4 से 5 साल के अंदर पैसा डबल हो जाना चाहिए कंजर्वेटिव के लिए। अदरवाइज अगर आप एक स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 3 से 4 साल, मैक्सिमम 4 साल के अंदर पैसा डबल होना चाहिए, तो अच्छा रहता है, हमारा पैसा अच्छी रेट से ग्रोथ होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका फंडामेंटल्स, कि फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है। तो मार्केट कैप की बात करेंगे तो 20,672 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1608 का चल रहा है। 52 वीक हाई बनाया था 1875 रुपीज पर। 52 वीक लो बनाया था 1381 पर। डिविडेंड यील्ड ठीक है। आरओसी बहुत अच्छा है, 19.6% का। आरओई भी अच्छा है। फेस वैल्यू 5 की कंपनी है। डेप्ट ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। प्रीवियस 12 मंथ की बात करें तो 323 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब हम लोग देख लेते हैं बाटा इंडिया का क्वार्टरली रिजल्ट। आप लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि मार्च क्वार्टर का ये था, जून क्वार्टर में सेल्स बढ़ा, यहां 66 करोड़ था, 107 करोड़ हुआ, कूद गए स्टॉक के अंदर और स्टॉक में आ गया करेक्शन। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जून 2022 से अगर देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट है, इसलिए आप लोगों को करेक्शन देखने को मिला स्टॉक के अंदर। ठीक है। और ये क्वार्टरली ट्रेंड जो है इतना अच्छा नहीं है बाटा इंडिया का। लेकिन जब आप नजर डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर 2022 का और 2023 का, तो ये तो ईयरली है। 103 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर हो गया 323 करोड़। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर इस स्टॉक में करेक्शन आता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन जाएगी अच्छा रिटर्न गेन करने के लिए सिंगल स्टॉक से। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये मार्च 2022 और मार्च 2023 का जो, चलिए सीधा बता देता हूं मैं चार्ट पर ओपन करके। हम लोग जाते हैं मार्च 2022 पर।
तो मार्च 2022 लगभग लगभग यहाँ पर है, ये स्टॉक 1977 के आसपास था, वहां से 0% रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, यहाँ पर 103 करोड़ से 323 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट तो डबल से भी ऊपर हो गया है, लेकिन प्राइस में कुछ भी नहीं हुआ है। ये इंडिकेशन होता है वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी का। वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको लग रहा है बाटा इंडिया अभी ऊपर की प्राइस पर है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, प्राइस को देखते हैं, 1600 को देखते हैं। 1600 मत देखिए, आप लोग वैल्यू देखिए, यहां से ये स्टॉक परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और नियर टू अगर देखें 2011 से, तो सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट है ये। 2019 में 329 करोड़ का, यहाँ पे 329 करोड़ का हुआ। फिर ये कोविड का सिनेरियो रहा, वहां से कंपनी ने कम बैक किया और कितना शानदार किया आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में बात करेंगे तो इनका रिजर्व्स जो है माइनस में हुआ है। तो आप लोगों को लगा होगा खुद के पैसों का क्या किया, तो इन्होंने थोड़ा अपना फिक्स असेट बढ़ाया है। इन्होंने प्लांट्स, बिल्डिंग, आप लोग यहां पर मैंने देखा था जब इसका कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां पर अगर मैंने देखा था तो मैं आप लोगों को बताता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहां पर इन्होंने, यहां पर देखिए अदर इन्वेस्टिंग आइटम में यहां पर 496 करोड़ का यहां पे इन्होंने शो कर के रखा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया है। उसके बाद फिर मैंने जाकर इनका यहां पर भी देखा कि फिक्स असेट्स बढ़ा है। तो इन्होंने लैंड तो ठीक है, इन्होंने बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट किया है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में किया है। इसके अलावा भी अदर आइटम्स बता रखे हैं, कंपनी ने पूरा डिस्क्लोज नहीं करके रखा है। अदरवाइज एक्सपांशन का प्लान बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट। तो बाटा इंडिया अपने बिजनेस को और ग्रोथ करने का सोच रहा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम, पॉजिटिव साइन। एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने थोड़ा सा घटाया, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर का है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं। फंडामेंटल अच्छा है, ईयर वाइज प्रॉफिट अच्छा है, सिर्फ क्वार्टरली ट्रेंड अभी नेगेटिव है। वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन चुकी है कि अगर हम अच्छे लेवल पर बाय करें तो यहां से रिटर्न मिल सकता है। अब आप लोग देखें, यहां से गिरा, यहां आया, यहां गया, यहां बाय करना था, इतना रिटर्न मिला। यहां आया, एक बाइंग लेवल यहां बनता था, जो कि लेवल है 16 to 8, यानी कि 1630 का लेवल। 1630 का लेवल बाय जोन बनता है, और अभी कहां ट्रेड कर रहा है, 1608 पर। बाइंग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। इसके बाद क्या करना है, दूसरी बाइंग यहां से, अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्लोजिंग यहां दिया, यहां से सीधा सीधा मैं बताता हूं, यहां ट्रेंड चेंज हुआ है इसका ऑलमोस्ट पर 10% नीचे। ये जो जोन है ना, ये वाला, ये जो जोन है ना, 10% नीचे एवरेज मारना है। अगर नीचे आ जाए बस उसके बाद छोड़ देना है। टारगेट करंट प्राइस से ही सपोज स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया 25% का, आप लोग अगर 1 ईयर का व्यू लेकर चलते हैं या 6 महीने से 1 साल का व्यू लेकर चलते हैं, तो यहां तक अपॉर्चुनिटी मिल रही है 25% की। जब रेंज ब्रेकआउट होगी तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ता हुआ नजर आएगा, जो कि इसके प्रॉफिट में नजर आएगा, फिर आप लोगों को दिखेगा। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल छोटा सा ट्रेड है, 10% का ट्रेड है, तो 10% अगर विद इन 3 मंथ मिल जाए वापस से, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत अच्छा चीज हो गया। तो ये इस तरीके से बाटा इंडिया रिएक्शन दे रहा है, बाटा इंडिया में अपॉर्चुनिटी बन रही है। 10% के फूल की कैपेसिटी आप लोगों के पास होनी चाहिए, यानी कि 10% आप लोगों को बाटा इंडिया में लगा रहे हैं तो माइनस देखने का कैपेसिटी होना चाहिए। तो बाटा इंडिया का ट्रेड परफेक्ट बन चुका है। अदरवाइज 3 पार्ट में भी लगाते हैं, सपोज अभी लगा दिया, फिर 5% के फॉल पर लगाया, फिर 5% के फॉल पर लगाया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बहुत से जने ऐसा बोलते हैं, आप लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए बताता हूं, स्टॉक का प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस तो यहीं लगे होंगे ना जो हिट हुए होंगे। अब ऑलरेडी लोअर लेवल पर बाय कर रहे हैं और वहां पर भी स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो उसका क्या सेंस है? आप लोग समझिए इस चीज को। ऑलरेडी लो पर स्टॉप लॉस कब लगाया जाता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। सपोज ये रेंज ब्रेक हुई, ये वाली पूरी की पूरी रेंज ब्रेक हुई, तो ब्रेकआउट अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमारे अगर इच्छा हो ही गई हो तो स्टॉप लॉस लगाने का, या फिर प्रीवियस स्विंग हाई पे लगाएंगे, या फिर कैंडल कहीं लो बन जाएगी तो वहां कैंडल के लो पर लगा देंगे। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में
स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी लोअर प्राइस पर कोई स्टॉक नीचे गिरा हुआ है तो उसमें भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो फिर हमारा पैसा बनेगा कैसे? क्योंकि लोअर प्राइस पर जब होता है स्टॉक तो नेगेटिव न्यूज में होता है, और नेगेटिव न्यूज में कभी भी स्टॉक वापस से नीचे भी गिर जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आपको मैंने पूरा डिटेल से बाटा इंडिया के बारे में बता दिया। आप लोगों ने पिछले वीडियो पर बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है, अच्छा रिटर्न बनाने का जेन्युइन नॉलेज जो देता है उस पर आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और बाटा इंडिया के बारे में अगर इन्वेस्टमेंट करना है आप लोगों को तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा और अच्छे तरीके से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।